हेलो फ्रेंड्स, आई एम रासु मौर्य। आज हम कंप्यूटर साइंस का सेकंड चैप्टर पाइथन फंडामेंटल्स का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। मतलब अभी तक हम लोग पाइथन के फंडामेंटल के बारे में पढ़ा है कि उसमें हम लोग कैसे डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इस टाइप से इन चीज़ों को कैसे चेक करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने चेक किया कि कैसे वेरिएबल वैल्यू को असाइन करते हैं, वो कैसे स्टोर होती है ना। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिंपल इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, इन पाइथन 3.x टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर इंटरेक्टिवली यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। ठीक है ना। द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू स्ट्रिंग टाइप। मतलब कहने का सेंस ये कि हम लोग जब भी कोई इनपुट देते हैं तो वो इनपुट फंक्शन के ही थ्रू देते हैं। ये भी एक टाइप का फंक्शन है। क्या है? इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें क्लियर ये हो जाता है कि यूजर से हमको कुछ ना कुछ इनपुट लेना है। अब ये क्या करता है, इनपुट फंक्शन हमेशा क्या करता है, रिटर्न करता है किस टाइप की वैल्यू को, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये है, देखिए, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू इनपुट। यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। वेरिएबल मतलब कि हमने जो वेरिएबल नेम, यहाँ पे हमने नेम नाम का ही एक वेरिएबल लिया, उसको किया इक्वल टू इनपुट। अब इनपुट में हमने मांग लिया व्हाट इज योर नेम। ठीक है, चलिए आइए इसको करके देखते हैं। यहाँ से हमने पाइथन आइडियल इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख किया क्या कि नेम इक्वल टू इनपुट, फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हमने सिंगल या डबल इन्वर्टर का आंदोलन में दे दिया व्हाट इज योर नेम। ठीक है, चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इनपुट। चलिए हमने कहा first डॉट पाइथन और इसको हमने क्या किया, डेस्कटॉप में रख दिया। ठीक है, सेव। ये हो गया हमारा सेव। अब इसको हम लोग F5 प्रेस करते हैं, रन कराते हैं। अब ये देखिए सिंपल आपका आ गया ना, व्हाट इज योर नेम, हमने कहा राशु। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका रन हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है रीडिंग नंबर। स्ट्रिंग वैल्यूज कैन नॉट बी यूज अर्थमेटिक और अदर न्यूमेरिक ऑपरेशन। पाइथन ऑफर टू फंक्शन int, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होता है इंटीजर एंड फ्लोट, टू बी यूज विद इनपुट फंक्शन कन्वर्ट द वैल्यू रिसीव थ्रू इनपुट इनटू एंड फ्लोट टाइप, है ना, इंटीजर एंड फ्लोट टाइप। मतलब कहने का सेंस ये है कि स्ट्रिंग हमेशा क्या करता है, ये इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को सपोर्ट करता है या उसको रिटर्न करता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अर्थमेटिकल या न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए पाइथन ऑफर करता टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, इंटीजर फंक्शन एंड फ्लोट फंक्शन। ठीक है ना, ये दो टाइप्स है कि जिसके वो स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर या फ्लोट में। हम इसको हमेशा इनपुट फंक्शन के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल और भी करके देखते हैं। चलिए, हमने कहा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब आप यहाँ पे हमने कहा नेम। ठीक है, इनपुट फंक्शन के थ्रू। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो नेम हो गया, हम यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर वेरिएबल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एज। ठीक है, ये हमारा हो गया एज। हमने कहा 16, है ना, एज इक्वल टू 16 हो गया। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नीचे कर लेते हैं एज इक्वल टू एज प्लस 1, है ना। अब देखिए हमने कहा और प्रिंट करा देते हैं एज को।
1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं एज को। प्रिंट करा दिया हमने एज को। अब देखिए क्या एरर देगा, एरर क्या देगा, एज इक्वल टू 16 एज प्लस 1। अब ये देखिए क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। क्यों? एरर टाइप कैन ओनली कॉन्कनेट स्टीयर नॉट अ स्ट्रिंग। मतलब हम यहाँ पे कॉन्कनेशंस कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, होता है क्या है कि ये एरर टाइप है कि आप स्ट्रिंग कर रहे हैं, इसमें आप इंटीजर नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम यहीं पे इस प्रोग्राम को करते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए इनपुट फंक्शन के थ्रू आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, और भी आपको और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं इसको क्या करता हूँ, इंटरेक्टिव मोड पे रन करा देता हूँ। और इंटरेक्टिव मोड पे ये आ गया, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा हमने एज का 16, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एज को प्रिंट करा लेते हैं। 16 प्रिंट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एज प्लस 1 करते हैं। ये देखिए नहीं किया है ना। एरर टाइप कैन ओनली कॉन्कनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर स्टीयर। क्यों? क्योंकि ये एज को क्या कह रहे हैं, एज क्या है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए हम करते हैं टाइप, और इसमें हमने एज को कॉल करा लिया, टाइप फंक्शन के साथ एज को कॉल करा लिया। यहाँ पे देखिए आपको बता दिया क्या कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के साथ में नंबर ऐड नहीं होता। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई हो कि इनपुट क्या करता है, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग टाइप ही रिटर्न करता है। अगर हमको न्यूमेरिक या अर्थमेटिक टाइप में कोई भी कैलकुलेशंस करनी हो तो वहाँ पे हमको इंटीजर या फिर फ्लोट में कॉल करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको भी यहीं पे। अब हमारे क्या है कि एज, अब क्या करते हैं, एज इक्वल टू, इसके डेटा टाइप को हम लोग चेंज कर देते हैं। एज इक्वल टू, अब इसको हम करते हैं INT एज। अब ये क्या होगा कि एज क्या होगा, इंटीजर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए INT हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, टाइप करते हैं, टाइप क्या करते हैं एज, है ना। अब ये देखिए इंटीजर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एज प्लस 1 हो गया 17, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीडिंग नंबर, कि हम लोग नंबर को कैसे रीडिंग कराते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉसिबल एरर व्हेन रीडिंग न्यूमेरिक वैल्यू। इफ यू आर प्लानिंग टू इनपुट एन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूजिंग इनपुट इनसाइड इंटीजर और फ्लोट सच एज, ठीक है। अब देखिए क्या कि हम किसी नंबर को जब रीडिंग कराते हैं तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू पहले से डेटा टाइप को उनको डिक्लेयर कर देते हैं, तभी डिक्लेयर करते हैं तब वो हमको क्या करेगा कि एरर जनरेट नहीं करेगा। और अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वो हमेशा एरर जनरेट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमने कहा, क्या कहा, एज इक्वल टू इंटीजर, मतलब हमने डेटा टाइप पहले ही डिक्लेयर कर दिया। इनपुट में ले ले एंटर योर एज, और अगर फ्लोट में लेना है तो यहाँ पर हमने क्या किया, परसेंटेज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर योर परसेंटेज, है ना। तो वहाँ पे जब भी हम इस तरह से करेंगे तब जा करके वो हमारा यूटिलाइज होगा। आइए इसको भी करके देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम क्या कह रहे हैं, एज इक्वल टू INT, इंटीजर हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, फिर इनपुट फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर हमने कहा व्हाट इज योर एज, है ना, क्लियर है। चलिए हमने एंटर किया व्हाट इज योर एज, तो हमने कहा 17, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप चेक क्लियर है, टाइप हमने क्या किया, एज को कॉल कर लेते हैं, देखिए इंटीजर हो गया। अब हम क्या किए कि एज प्लस 1 आ गया 18। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब चलिए हम यहीं पे और भी मान लेते हैं, क्या इसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, फिर से कॉल कर लेते हैं। अभी देखिएगा क्या प्रॉब्लम करता हूँ। यहाँ पे एज इक्वल टू INT इनपुट व्हाट इज योर एज, है ना। अब हम क्या करते हैं, एज को हम क्या करते हैं, हमने कहा 17.5 या 7। अब देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वैल्यू इनवैलिड लेटर फॉर INT विथ बेस 10, है ना। तो इन्होंने ये कहा कि आपने डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर डेटा टाइप को और वहाँ पे फ्लोट वैल्यू दे रहे हो, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड लिटरल आपको एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। और भी हम लोग इसमें और भी क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टाइप भी देते हैं तो भी हमको एरर जनरेट करेगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं। इसमें आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट है वाई, सेकेंड पॉइंट आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हम लोगों को क्लियर हो गया, वाइल पुटिंग इंटीजर वैल्यू यूजिंग इंटीजर विथ इनपुट मेक श्योर दैट वैल्यू बिंग इंटीजर मस्ट बी INT टाइप कैपेबिलिटीज, है ना। तो ये हम लोगों ने एग्जांपल जस्ट अभी करके देख लिया कि हमको जब इंटीजर वैल्यू ही देना है तो वो इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे तो इंटीजर ही वैल्यू देना है, वहाँ पे हम लोग फ्लोट या स्ट्रिंग टाइप नहीं दे सकते। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, वाइल इनपुटिंग फ्लोट पॉइंट वैल्यू यूजिंग फ्लोट फंक्शन विथ इनपुट मेक श्योर दैट वैल्यू बीइंग एंटर्ड मस्ट बी फ्लोट टाइप कैपेबल, है ना। तो कहने का सेंस कि वही एग्जांपल में अगर हम लोग फिर से देखते हैं तो वहाँ पे हमको फ्लोट टाइप ही देना पड़ेगा, ना कर कि अदर कोई वैल्यू। देख लेते हैं इसको भी, एज इक्वल टू, यहाँ हमने कहा फ्लोट, है ना, फिर हमने कहा इनपुट, ओके, हमने कहा योर परसेंट या योर मार्क, एंटर योर मार्क, है ना, मार्क्स हमने ये कहा। अब फ्लोट में देखो हमने दे दिया एंटर योर मार्क्स। अब देखिए हम कहते हैं 44.4.5, अब देखिए एरर देगा, ये देखिए, है ना, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने फ्लोट में भी डबल डेसिमल लगाया हुआ है और ये हमेशा ये फ्लोट कैपेबल नहीं है, है ना। तो ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वहीं पे हम क्या करते हैं, एंटर, हमने कहा 47%, अब देखिए फिर भी 47% नहीं कर सकते। अब देखिएगा, अब हमने कहा 76.6, अब ये देखिए आ गया। सॉरी हम वहाँ पे एज दिए हुए हैं, यहाँ पे एज नहीं देना था, यहाँ पे हमको कोई दूसरा डेटा टाइप, कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप बात समझ गए हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हमने कहा मार्क्स, है ना। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, हमने कहा 66.7, अब हमने मार्क्स को कॉल किया, ये देखिए, ठीक है। और इसके अगर हम टाइप को चेक कर लेते हैं, टाइप में हमने कहा मार्क्स, ठीक है। अब ये देखिए फ्लोट टाइप में डिक्लेयर हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट। द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन 3.x is a way to send output to standard output device with normally a monitor, है ना। तो कहने का सेंस ये इन्होंने कहा कि
हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट जब देखते हैं तो वो हम लोग प्रिंट फंक्शन के साथ में ही देखते हैं, और वो नॉर्मली हमारे मॉनिटर डिवाइस पे जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है उसी डिवाइस पे दिखता है, और मोस्टली हम लोग मॉनिटर पे ही देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट, इसका सेंटेक्स क्या है, प्रिंट एस्ट्रिक ऑब्जेक्ट सेप इक्वल टू सिंगल कॉलन और सेपरेटर स्ट्रिंग एंड स्लैश एन और एंड स्ट्रिंग। मतलब इसमें बहुत सारे हैं कि हम चाहे सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट कराएं या प्रिंट स्टेटमेंट में ही बहुत सारे वैल्यू को सेपरेट करके प्रिंट कराएं। ठीक है, तो आइए उसको भी देखते हैं। और एक बात और भी नीचे देखिए दिया हुआ है, एस्ट्रिक ऑब्जेक्ट मीन्स इट कैन बी वन और मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट टू बी प्रिंटेड, है ना। तो क्या मतलब कि एस्ट्रिक ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को एज ए कॉमा के थ्रू सेपरेट करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए प्रिंट फंक्शन को हम लोग करना है ना, हमने कहा प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या किया, पहले सिंपल सा हेलो प्रिंट करा दिया, है ना। अब देखिए 5, ये हेलो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट चलिए 44.7। अब देखिएगा, अब ये देखिए हेलो फिर 40.4.7, इसको बड़ा कर देते हैं। आप देखिए, ये देखिए, है ना। अब आगे भी दिखाते हैं आपको। प्रिंट के अंदर हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं सेपरेट करके, या अभी तो सिंगल वैल्यू को हम लोग कर रहे हैं। चलिए हमने कहा 2.44, है ना। अब इसको हमने कहा मल्टीप्लाई करो कितने से, इसको 4.4 इंटू 4, है ना। अब ये भी जो भी कैलकुलेशन होगा देखिए करके देगा, ये देखिए आ गया। तीसरा वाला 43 पॉइंट समथिंग इतना, है ना, 0144 समथिंग। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसे में अगला एग्जांपल भी देख ले। देखिए सिंगल स्टेटमेंट भी हो गया, ठीक है, डबल स्टेटमेंट भी हो गया। ये भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, डबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं। यहीं पे हम लोग एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। प्रिंट मैसेज भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। सम ऑफ 2 and 3, है ना, इज, अब देखिए इसी में हम सब करा रहे हैं। अब हमने कहा 2 + 3, अब देखिएगा आ गया 2 + 3 इज 5। ये भी हो गया। एक स्टेटमेंट और भी देख लेते हैं। हमने एक बार एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसकी वैल्यू को 30 असाइन कर दिया, ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा प्रिंट, अब डबल ऑफ ए, कॉमा करते देखिए सेपरेट कर रहा है, इज, इसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क्स में देते हैं। अब इसकी वैल्यू को डबल करना, ए की वैल्यू को डबल करना। अब ए इंटू 2, है ना। अब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, डबल ऑफ, ये मैसेज प्रिंट करेगा। पहला वैल्यू ए की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे 30 प्रिंट करेगा। इज एडेड जैसे ही प्रिंट करेगा, फिर 30 × 2 मतलब 60 यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब देखिए डबल ऑफ 30 इज 60, है ना, 30 का दुगना 60 हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। कि प्रिंट स्टेटमेंट के क्या फीचर हैं।
पहला इट ऑटो कन्वर्ट द item to a string. If you are printing a numeric value, it will be automatically convert it into equivalent string and print it. मतलब कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, जो भी हमारी वैल्यू उसको ऑटो कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्ट्रिंग में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इट insert space between item automatically because the default value is sep argument is space. है ना, कि वो क्या करता है कि ये जो भी है इस वैल्यू को वो ऑटोमेटिकली स्पेस दे देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमारा सेप है. दिस सेप आर्गुमेंट स्पेसिफाई द सेपरेटर करेक्टर. द प्रिंट ऑटोमेटिकली एड द सेप करेक्टर बिटवीन द आइटम ऑब्जेक्ट बीइंग प्रिंटेड इन अ लाइन. If you do not give any value for sep, then by default the print function will add a space between item when printing. चलिए आइए देखते हैं इसको. इन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग कोई सी वैल्यू नहीं देते हैं तो वहाँ पे वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा, चलिए आपको बताते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या करेगा कि स्पेस को प्रिंट करेगा. लेकिन अगर वहां पे सेप आर्गुमेंट के थ्रू हम कोई वैल्यू पास करते हैं उस वैल्यू को भी स्पेस की जगह वो प्रिंट करेगा. चलिए देखते हैं. माय नेम इज, ठीक है, रवि कर देते हैं, राम कर देते हैं. ठीक है, राम. ओके. अब क्या करते हैं, पहले इसको प्रिंट करा देते हैं. देखिए आ गया माय नेम इज राम. ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने वहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा, जो स्पेस हमने दिया हुआ था वो स्पेस एट इट इज वैसे ही. लेकिन अगर हम अब यहीं पे क्या करते हैं, सेप फंक्शन के थ्रू हमने क्या किया, डॉट डॉट प्रिंट करा दिया. तो अब ये देखिए 3 ट्रिपल डॉट प्रिंट कराया हुआ है. अब ये क्या करेंगे, अब ये देखिए हर वर्ड के बीच में स्पेस की जगह पे वो क्या किए, 3 डॉट प्रिंट करते चले गए. आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इट appends a new line character at the end of the new unless you on end argument. अब ये क्या कर रहे हैं कि अगर हम 2 प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं तो उस कंडीशन में अगर हमको एंड कर देना है, मतलब न्यू लाइन को ख़त्म करना है, तो एंड फंक्शन के एंड आर्गुमेंट के थ्रू हम उसको ख़त्म कर सकते हैं. जैसे अब चलिए दिखाते हैं आपको एग्जांपल. अगर हम इनको कर रहे हैं, अब ये देखिए 2 प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं तो वो क्या किए हैं कि 2 लाइन में हमारे वैल्यू को प्रिंट किए हैं. ठीक है. लेकिन अगर अब हम क्या करते हैं कि इसी हेलो के आगे हमने कॉमा लगाया और यहीं पे एंड कर दिया. ठीक है. अब ये क्या करेंगे, देखिए आपके साथ में आगे समझ में कि वो क्या किए कि सेम लाइन मिला दिए कि वो जो 2 लाइन में जा रही थी उसी को वो एक तरह से ज्वाइन कर दे. एक तरह से ये कर सकते हैं, ज्वाइनिंग काम कर सकते हैं. और इसमें हम जितना स्पेस देंगे उतने स्पेस से वो ज्वाइन करेगा. ये देखिए हमने स्पेस बढ़ा दिया. अब ये देखिए यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे हमने एक सिंगल स्पेस दिया था, यहाँ पे 4 स्पेस दे दिया, तो यहाँ पे 4 स्पेस के थ्रू सिंगल एक ही लाइन में उन्होंने ज्वाइन कर दिया. ओके. तो आपको ये भी बातें समझ में आ गई होंगी. ठीक है. अब हम लोग आगे देखते हैं. ये तो हो गया. अब आगे देखते हैं. वही एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि प्रिंट माय नेम इज सौम्या, है ना, एंड हमने $साइन प्रिंट कर दिया और अगला प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया आई एम 90 ईयर ओल्ड, है ना. अब देखिए इसको भी करके देख लीजिए. इसको भी हम आपको करके दिखा देते हैं. यहाँ से हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं. ठीक है. इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यू लाइन में ले लेते हैं.
ओके, उसके बाद ये कॉमा, ये और ये, उसके बाद इसको भी हमने क्या किया, डॉलर साइन में चेंज कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, है ना। अब ये देखिए कि जो हमारा स्पेस था वो स्पेस की जगह डॉलर साइन प्रिंट करेगा, ये देखिए, है ना। माय नेम इज़ सौम्या और डॉलर साइन आई एम ए 90 ईयर ओल्ड। ओके, तो एंड फंक्शन के साथ में जो भी कुछ हम साइन देते हैं या ब्लैंक देते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, तो वहाँ पे स्पेस प्रिंट करेगा। अगर हम कोई यहाँ पे स्पेस भी बढ़ाते हैं तो वो स्पेस को भी बढ़ा के प्रिंट करेगा। ओके, अब आगे देखिए कुछ बातें और भी कही गई। अब प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी वैल्यू आर नेम और एक्सप्रेशंस प्रिंट ब्लैंक लाइन। ठीक है, कि प्रिंट फंक्शन अगर हम कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं देते तो वो ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा। नेक्स्ट वन, अ प्रिंट स्टेटमेंट अपेंड अ न्यू लाइन एट एंड ऑब्जेक्ट इट प्रिंट, कि अगर हम वहाँ पे, अगर हमको प्रिंट फंक्शन में दो लाइन में, सेम प्रिंट स्टेटमेंट में दो लाइन में प्रिंट करना है, तो वहाँ पे हमको स्लैश एन लगाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा कि दो लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एडिट वैसे ही करके देख लेते हैं। इसको भी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनको पहले हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं। ओके, और फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है, फॉर्मूला हमारा ये कह रहा है कि वहाँ पे हम लोग स्लैश एन लगाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, स्लैश एन लगा दिए। अब ये देखिए, माय नेम इज़ सौम्या। ठीक है, हमने क्या किया था, माय नेम इज़ के आगे स्लैश एन लगा दिया था, तो अब सौम्या क्या की कि दूसरे लाइन में प्रिंट हो गई। ठीक है, तो न्यू लाइन में हम इस तरह से जाते हैं, और दो प्रिंट स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग एंड आर्गुमेंट का एंड फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो आपको ये भी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तो ये फिनिश हो गया। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम भी करके देख लेते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम भी करके देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब एक प्रोग्राम को हम ऐसा करते हैं कि हम लोग 3 नंबर लेंगे यूज़र से, ठीक है, मांगेंगे और उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले कमेंट कर दिया टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, कि 3 नंबर ले और चलिए नंबर 1 कर लेते हैं और उसको जोड़ दे। हमने कहा INT, डेटा टाइप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने इनपुट मांग लिया, इनपुट यूज़र से मांग लिया। हमने कहा इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, आ जाते हैं न्यू लाइन में। अब इसको नंबर 2 हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सेकंड, है ना। अब इसी को फिर से एंटर करते हैं, फिर से प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं 3, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं थर्ड। है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सम नाम का सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हमारा आए सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस तीनों नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट में देते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लोग एक 3 numbers are
यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं दिस सम ऑफ, किसको कॉल कर लेते हैं, सम को, है ना। अब इसको सेव कराते हैं और प्रिंट कराते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 1 12, नंबर 14 3 4 15। अभी देखिए दिस सम ऑफ 41 सबको जोड़ के दे दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर, और इसमें आज हमने आपको कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाए हैं, तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। यहाँ पे हमने इन तीनों लेक्चर में, इन तीनों वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पूरा कंप्लीट नोट्स भी दे सकूँ। सो एवरीवन यहाँ से आप कंप्लीट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप मुझे कॉल या कॉन्टेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।